कभी जूट नगरी के रूप में पहचान रखने वाला कटिहार एक बार फिर जूट के मामले में अपने अस्तित्व कायम करने की कोशिश कर रहा है और इसलिए रक्षाबंधन से पहले बाजार तक कई आकर्षक सामानों के साथ साथ खासकर जूट से बने राखी देश भर के बाजार तक पहुंचाने की कवायद की जा रही है। दरअसल जूट नगरी की पहचान रखने वाला कटिहार में दो जूट मिल बंद होते ही कटिहार के जूट नगरी की पहचान धूमिल हो गई थी। मगर एक बार फिर केंद्र सरकार की संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और बिहार सरकार की कृषि आधारित संस्था आत्मा ने मिलकर कोलकाता से आए मास्टर ट्रेनिंग के माध्यम से बड़ी संख्या में युवक युवतियों को जूट से आकर्षक ढंग के खिलौने, घर सजाने का सामान के साथ साथ राखी बनाने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। ट्रेनर शोभा रोजारियो की माने तो कटिहार के युवा इस हुनर को सीखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। इसका हुनर सीखने से न सिर्फ बेरोजगार सबल बनेंगे बल्कि खुद के लिए रोजगार पैदा करने का साधन बन सकेंगे। वहीं ट्रेनिंग ले रही उर्मिला देवी कहती हैं कि ये हुनर सीखकर वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती हैं, जिससे वह अपना भरण पोषण के साथ अपने परिवार को भी संभाल सके। जबकि बिहार सरकार की कृषि आधारित संस्था आत्मा के अधिकारी राजेंद्र कुमार वर्मा कहते हैं कि एक बार फिर से कटिहार को पूरे देश में जूट नगरी के रूप में स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस तरह का पहल कर रही है। क्या सीख रही हैं यहाँ पर? जूट का काम सीख रहे हैं। यहाँ आत्मा कटिहार से ट्रेनिंग किया जा रहा है। क्या यहाँ सिखाया जा रहा है? जूट का सामग्रिक सामान सिखाया जा रहा है, जैसे कि घर का सजावट में जैसे कि कछुआ हुआ, उल्लू हुआ और हनी पर्स हुआ और बटुआ हुआ, राखी हुआ। हम लोग इतना सामान बना चुके हैं अब तक में। सीख लिए? जी हाँ। तो अब इसके बाद क्या कीजिएगा? इसके बाद सोचते हैं कि हम लोग इसका कारोबार चालू करने के लिए चाहते हैं, कुछ पैसे अपना पैर पर कमाने के लिए चाह रहे हैं। हुनर सीखे? जी। कितना दिन में सीख सकते हैं इधर? हम लोग तो 10 दिन में, मैम कलकत्ता से आई है, 10 दिन में बहुत अच्छे सब चीज समझा के सिखाई है और होगा तो और ट्रेनिंग और महिला को सिखाइएगा, इससे जुड़िएगा। जी जी। किस तरह का ट्रेनिंग है मैम? ये पटुआ से बनता है, सब रॉ मटेरियल जूट से बनता है। और मैंने सुना है कटिहार जूट का जगह है जहाँ पर बहुत अच्छा जूट मिलता है। अभी पहले 2 जूट मिल था जो बंद हो गया। अभी अब हम लोग जो सिखा रहे हैं वो हस्तशिल्पी है, जो हाथ से बना हुआ है। तो ये जो जूट है इसमें से जो बनता है वो बहुत यूजफुल है। जूट मैट, जूट पेपर वेट, वो जो कारपेट होता है, बैग, लेडीज अलग अलग बैग होता है, वो डेकोरेटिव आइटम होता है। राखी भी बनता है, वो जो अभी राखी का सीजन आ रहा है तो हमने राखी भी सिखा दिए हैं। तो अच्छा खिलौना भी बहुत सारा होता है, जो ये मगरमच्छ, टॉर्टोइज और डॉल, अलग अलग चीज, और कलमदानी भी बनता है। इसके पीछे मोटिव एक ही है, जो ये दीदी लोग जो घर में बैठा है वो खुद का कुछ सामान सीख के कुछ सामान बनाए, वो मार्केट में बेच के अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं, वो फैमिली भी चला सकते हैं। ऐसा मार्केट में बहुत ही वैल्यूएबल है ये जूट प्रोडक्ट का। तो यहाँ से अगर ये लोग अच्छे से सीख जाए तो ये अच्छा कमा सकते हैं। चूँकि जूट कटिहार जो है जूट की नगरी कहलाता था, लेकिन समय के गर्त में जो है जूट के बहुत सारे विकल्प आ जाने के कारण जूट की मांग कम हो गई, जिससे किसानों की आमदनी कम हो गई और जूट की खेती यहाँ बहुत कम हो गई। इसी चीज़ को पुनर्स्थापित करने के लिए हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है, जिसमें हम यहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में जूट को स्थापित करेंगे। उसी क्रम में आज यहाँ पर हम लोग पहले एक जूट के किसानों को और यहाँ के जो युवा और युवतियाँ हैं उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं कि जूट के कैसे सामान घरेलू यूज के बनाए जा सकते हैं। उसी पर ये जो प्रशिक्षण चल रहा है, इसमें हैंडीक्राफ्ट के सारे सामान बना रहे हैं, डेली यूज के बैग बना रहे हैं, योगा मैट बना रहे हैं, राखी बना रहे हैं।
इस तरीके के ये ट्रेनिंग इनको दी जा रही है और ये ट्रेनिंग ICR और आत्मा कटिहार के सौजन्य से के कोलैबोरेशन से हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं। इसके बाद क्या करते हैं लोग? ट्रेनिंग के बाद हम लोग इनका स्टार्टअप शुरू हो कुछ अपना आत्मा के इनोवेटिव वर्क से भी इनको हम लोग राशि को मुहैया कराएंगे ताकि ट्रेनिंग के बाद ये अपना काम शुरू कर सकें व्यवसाय और अपनी आर्थिक उन्नति को बढ़ा सकें।